Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक। मैं हूं आयुष और आज की बड़ी खबर है भारत की हवाई ताकत से जुड़ी हुई। दरअसल भारतीय वायुसेना अब हवा में अपनी ताकत को नई ऊंचाई देने जा रहा और ये कोई छोटी खबर नहीं है। बात हो रही है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की। दरअसल ANI के हवाले से खबर सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे अगर मंजूरी मिलती है तो ये पूरे दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरण को बदल कर रख देगा। जी हां, IAF यानी इंडियन एयर फोर्स ने सरकार को एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी। अब एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 18 से 20 विमान होते हैं, तो कुल मिलाकर बात हो रही है लगभग 40 से 60 लड़ाकू विमानों की। चलिए अब पूरी डिटेल में जानते हैं कि क्यों जरूरी है भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। दरअसल भारत एक ऐसे समय पर खड़ा है जहां चीन पहले से ही 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। चीन के पास पहले से ही J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं और इसके साथ ही साथ अब वो इन्हीं को पाकिस्तान को देने की भी सोच रहा है। मतलब आने वाले समय में पाकिस्तान के पास भी स्टिल तकनीक वाले रडार से बच निकलने वाले घातक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो सकते हैं। तो क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक एम्पावर्ड कमेटी जिसका नेतृत्व खुद डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह कर रहे हैं, उन्होंने सिफारिश की है कि भारत को जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर शामिल करने चाहिए ताकि चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर डिटरेंस यानी कि डर का बैलेंस कायम रहे। और ये कदम तब तक जरूरी है जब तक भारत का खुद का 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान यानी कि AMCA ऑपरेशनल पूरी तरह से नहीं हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास देखा जाए तो अब 2 बड़े विकल्प हैं। पहला है अमेरिका का F-35 जो दुनिया के सबसे आधुनिक और भरोसेमंद 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में गिना जाता है। अमेरिका पहले से ही इसे कई यूरोपीय देशों, एशियाई सहयोगियों को दे चुका है, जैसे कि जापान को दे चुका है, यूरोप के कई देशों को भी दे चुका है और ये अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और स्टिल टेक्नोलॉजी से लैस है। दूसरा रूस का सुखोई 57 है जो रूस का फ्लैगशिप स्टिल फाइटर जेट है और इंडियन एयरफोर्स पहले भी रूस के साथ FGFA प्रोजेक्ट में साझेदारी कर चुका है। भारत चाहे तो फिर से इस प्रोजेक्ट में एंट्री कर सकता है। फिलहाल सरकार ने किसी को अंतिम मंजूरी नहीं दी है, लेकिन दोनों देशों अमेरिका और रूस भारत को प्रस्ताव दे चुके हैं। और USA की बात करें तो USA का F-35 भारत को वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और NATO ग्रेड सिस्टम से जोड़ देगा। और दूसरी तरफ अगर रूस की बात की जाए तो रूस का सुखोई 57 भारत के पुराने सामरिक साझेदारी से जुड़ा हुआ है, जिससे सप्लाई लाइन और ट्रेनिंग पहले से आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने सुझाव दिया है कि ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर हो, यानी सीधे भारत सरकार और संबंधित देश की सरकार के बीच। कुल मिलाकर किसी प्राइवेट बिचौलिए या लंबी टेंडर प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। ये वही मॉडल है जिस पर राफेल डील हुई थी, जो अब इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ बन चुकी है। यह भी प्लान है कि भारत 114 नई पीढ़ी की 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट का प्रोडक्शन एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर देश में ही करे। इसके लिए मेक इन इंडिया मॉडल के तहत इंटरनेशनल पार्टनर को चुना जाएगा। मतलब साफ है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तत्कालिक खरीद और 114 एयरक्राफ्ट की मेड इन इंडिया लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन दोनों एक साथ चलेंगे। भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट AMCA अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2026-27 के बीच तैयार होने की संभावना है और 2030 के बाद ही ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा और तब तक जो गैप है उसे भरने के लिए 2 से 3 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे 5वीं पीढ़ी के। पहली बार भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की सीधी खरीद की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जवाब और इसके साथ ही साथ स्वदेशी
एमका के आने तक सुरक्षा में कोई खालीपन नहीं रहेगा। खैर, आज जब पूरी दुनिया हवा में लड़ाई के लिए तैयार हो रही है, भारत भी पीछे नहीं है। इंडियन एयरफोर्स अब सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि पहले से तैयार रहने की रणनीति पर काम कर रहा है और यही बनाता है भारतीय रक्षा नीति को आज के दौर में सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद। अब आपसे सवाल है कि क्या आपको लगता है भारत को F-35 लेना चाहिए या फिर रूस का सुखोई 57? कमेंट कर जरूर बताएं।